महाराष्ट्र का एक जिला है जालना। यहाँ सबसे ज्यादा स्टील और लोहे का उत्पादन होता है और आज इन्हीं स्टील की फैक्ट्रीज पर आयकर विभाग ने एक रेड की। इसमें करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति जब्त की गई है। नोटों का ढेर, ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। कुल 58 करोड़ रुपए हैं और खेल इतना छोटा नहीं है जितना दिख रहा है। करीब 400 करोड़ रुपए तक का ये खेल पहुंच रहा है। सबसे पहले ये समझिए कि आयकर विभाग की ये छापेमारी हुई कैसे और कहां। महाराष्ट्र के जालना जिले की 2 स्टील फैक्ट्रीज हैं। फैक्ट्री मालिकों के घरों और दफ्तरों में छापेमारी हुई। कोऑपरेटिव बैंक और बाहरी डीलर्स के घर और दफ्तर सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई। अब ये जानिए कि छापेमारी में आयकर विभाग को क्या क्या मिला है। जैसा मैंने आपको बताया, 58 करोड़ रुपए नकद मिला है, 32 किलो सोने के आभूषण मिले हैं, 16 करोड़ रुपए के हीरे मोती और उससे बने मूल्यवान सामान, 300 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति के दस्तावेज। और आप हैरान हो जाएंगे, इस 58 करोड़ रुपए के कैश को गिनने के लिए आयकर विभाग की टीम को 13 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा है। जालना में इन कारोबारियों के ठिकानों में आयकर का ये पूरा ऑपरेशन 1 अगस्त से चल रहा था और इस पूरे ऑपरेशन में 120 से ज्यादा गाड़ियां थी। 260 से ज्यादा आयकर अधिकारी और कर्मचारी छापा मारने के लिए गए थे। आरोप यह है कि जालना में 2 बड़े स्टील मिलों ने कारोबार से कई करोड़ों की अतिरिक्त कमाई की और उसे पूरी तरह से रिकॉर्ड किए बगैर अवैध लेन देन भी किया है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इसमें पूरा फिल्मी तड़का भी है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम और संपत्ति की बरामदगी के लिए इनकम टैक्स विभाग ने फिल्मी स्टाइल में छापा मारा, बकायदा बाराती बनकर। कैसे? रिपोर्ट से समझिए। टेबल पर नोट, जमीन पर नोट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पूरे 8 कर्मचारी और नोट गिनने की मशीनों का शोर। अमाउंट है पूरे 58 करोड़ रुपए। ये है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा, लेकिन यहाँ मौजूद ये करोड़ों रुपया इस बैंक का नहीं है, बल्कि ये वो काला धन है जिसे स्टील के कारोबारियों ने अपनी फैक्ट्री और घरों में छिपाया हुआ था। सोचिए कितना ज्यादा पैसा होगा कि पैसे की काउंटिंग के लिए एसबीआई में जाना पड़ा। पैसे गिनते गिनते कर्मचारी बेहोश तक होने लगे। लेकिन इस काले धन की गिनती खत्म नहीं हुई। कुल 13 घंटों के बाद जब ये काला धन गिनकर किनारे रखा गया तो ये पूरा अमाउंट 58 करोड़ रुपए का निकला। जालना में जिस जगह छापामारी हुई वही वो इलाका है, आप देख रहे हैं। जालना का स्टील इंडस्ट्री एरिया है जहां पे 3 अगस्त को छापामारी हुई थी। लगभग 250 आयकर विभाग के अधिकारियों का काफिला यहाँ पे आया था। कई घंटों तक यहाँ की छानबीन हुई और उसके बाद जो सामने आया है, ऐसा बताया जा रहा है लगभग 390 करोड़ की राशि और उसके साथ कुछ गहने और सोना भी बरामद किया गया है। जिनके ठिकानों पर छापा पड़ा वो है कालिका स्टील एलॉय प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक का नाम है घनश्याम गोयल, SRJ स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड। जालना का एक कोऑपरेटिव बैंक, विमल राज सिंघवी फाइनेंसर, प्रदीप बोरा फाइनेंसर और डीलर है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। करीब 390 करोड़ रुपए की काली कमाई का भंडाफोड़ भी बड़े नाटकीय अंदाज में हुआ। वहां पहुंचने के लिए आयकर विभाग के कर्मचारियों ने जो तरीका अपनाया वो बहुत दिलचस्प था। इस पूरे रेड को फिल्मी तरीके से अंजाम दिया गया। आयकर विभाग के अधिकारी रेड करने के लिए बाकायदा बाराती बनकर बारात लेकर वहां पहुंचे थे। लेकिन जालना में हुई रेड की कहानी पूरी फिल्मी है। इनकम टैक्स का छापा मारने के लिए बारात का इस्तेमाल हुआ। हालांकि ये सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये है हकीकत। आयकर विभाग की टीम इस बड़ी छापेमारी के लिए गाड़ियों के एक बड़े काफिले के साथ निकली और हर गाड़ी पर राहुल वेड्स अंजलि का स्टिकर लगाया। साथ में एक और स्टिकर था जिस पर लिखा था दुल्हनिया हम ले जाएंगे, यानी पूरा ऐसा माहौल बनाया गया मानो कोई बारात जा रही हो। इनकम टैक्स वालों की इस बारात में
120 से ज्यादा गाड़ियों का बेड़ा और उन गाड़ियों में बैठे थे 260 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी। इन गाड़ियों में बैठे इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बारातियों के कपड़े तक पहने थे। गोपनीयता बरकरार रखने के लिए गाड़ियों को 10 से 12 के ग्रुप में बांटा गया। 31 जुलाई की रात को काफिला जालना के लिए निकल गया। 1 अगस्त की दोपहर को पहले रेड की शुरुआत हुई। शुरुआत के 3 दिनों तक तो लोकल पुलिस को भी छापे की जानकारी नहीं दी गई। तो राहुल वेड्स अंजलि की स्टिकर लगी करीब 100 से ज्यादा गाड़ियां 1 अगस्त की सुबह जालना में दिखाई दी तो अचानक हलचल बढ़ी। लोगों को लगा कि ये गाड़ियां किसी की शादी में जा रही हैं, लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में शादियों का चलन नहीं है, इसलिए इस बारात को देखकर कई लोग चौंके भी और लोगों का चौंकना स्वाभाविक भी था। अब ये समझिए कि इन फैक्ट्रियों से करोड़ों रुपए के कैश की बरामदगी हुई कैसे। रेड की शुरुआत में ही स्टील कारोबारी के घर में करोड़ों रुपए की संपत्ति और आभूषण मिल गए थे, लेकिन नकदी का स्पेसिफिक इनपुट था वो नहीं मिला। खबर पुख्ता थी, इसीलिए रेड जारी रखी गई। इसके बाद इनकम टैक्स की टीम को एक फार्म हाउस की जानकारी मिली। ये शहर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर था। फार्म हाउस में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक दरवाजा मिला। दरवाजे के अंदर बिस्तर मोड़ कर रखे गए थे। बिस्तरों को हटाकर देखा गया तो भीतर नोटों के बंडल मिले। इसके अलावा 35 थैलियां भी थी जिनके अंदर नोट भरे हुए थे। इस फार्म हाउस से 28 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, जबकि 30 करोड़ रुपए एक बैंक लॉकर से मिले। नोटों की ये थैलियां इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। नोट इतने ज्यादा थे कि गिनने के लिए जालना के स्टेट बैंक लाए गए। अलग अलग ब्रांच से नोट गिनने की 12 मशीनें मंगवाई गई। करीब 390 करोड़ की अकूत संपत्ति का पता सिर्फ एक दिन के छापेमारी में नहीं चला। आयकर विभाग ने अलग अलग ठिकानों पर 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक लगातार छापेमारी की, जिसके बाद इस बेहिसाब दौलत का भंडाफोड़ हुआ। आयकर विभाग ने राज्य भर से 5 अलग अलग टीमें इस रेड के लिए बनाई थी। कैश इतना ज्यादा था कि इसे गिनने के लिए 13 घंटे से अधिक का वक्त लगा। हाल के दिनों में आयकर विभाग की छापेमारी बहुत तेज हो गई है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है हमें। सिर्फ अगस्त के महीने में ही कई राज्यों में ये छापेमारी हुई है और कहां-कहां क्या-क्या हुआ अब ये बताते। देखिए, जालना में इस छापेमारी में कुल 390 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का पता चला है। मध्य प्रदेश में भी छापेमारी हुई, उसमें 70 करोड़ की अवैध संपत्ति का पता चला। तमिलनाडु में इनकम टैक्स की छापेमारी में 200 करोड़ की संपत्ति पता चली है। मुंबई में 55 करोड़, दिल्ली एनसीआर में 150 करोड़, गुजरात में 1000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का पता चला है। तो इस तरह से सिर्फ अगस्त के महीने में अभी तक इनकम टैक्स विभाग को 1865 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का पता चला है। अलग अलग सालों की बात करूं तो भारत में कालाधन जमा करना एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 2019 और 20 में अलग अलग छापेमारियों में 32,610 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का पता चला है। 2020-21 यानी कोरोना काल के दौरान ये संख्या कम रही और 9,256 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति पकड़ी गई। 2021 और 22 में अलग अलग छापेमारियों में 6,891 की अवैध संपत्ति का पता चला है। तो कुल मिलाकर कालाधन देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितना जल्दी हो सके उन तमाम लोगों की इन अकूत संपत्तियों को कब्जे में किया जाए जो काला धन इकट्ठा करते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।